हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो क्या इस शेयर के माध्यम से हमें लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों को भी समझेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है जिसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम कल की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो कल ये जो शेयर है ये गैप अप होकर ओपन हुई थी और लगभग 5% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी अपर सर्किट के साथ में। और यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल 1067 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई से डिस्काउंट की बात करें तो ठीक ठाक डिस्काउंट अभी मिल रही है, लगभग 20% की डिस्काउंट पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेज़ी आई थी इसके पीछे एक न्यूज़ है। देखो ये है न्यूज़ एक न्यू ऑर्डर को लेकर। चलो समझते हैं। GUVNL से 1340 करोड़ का ऑर्डर। तो जो ये कंपनी है जेंसोल इंजीनियरिंग, इसे 1340 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के 250 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए सफल विजेता बनकर सामने आई है। यह प्रोजेक्ट करीब 1340 करोड़ रुपए का है। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के 500 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट मिला है, जो करीब 1340 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जानी है। गुजरात में डिस्कॉम को पीक और ऑफ पीक आवर में यह बिजली सप्लाई की जानी है। देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन मिली है कंपनी को, क्योंकि ये जो कंपनी है इनकी मार्केट कैप ही है सिर्फ 4000 करोड़ की, और ऐसे में 1340 करोड़ का ऑर्डर मिलना मायने रखता है। तो 1340 करोड़ का ऑर्डर है। एंड यहाँ पर देखो 250 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ऑर्डर मिली है। पूरा जो यहाँ पर कैपेसिटी है ये 500 मेगावाट की है, जिसमें 250 मेगावाट के लिए ऑर्डर मिले हैं। अगर पूरे 500 मेगावाट के लिए मिलते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये भी डबल हो जाएगा, 1340 है तो ये 2680 हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल 250 मेगावाट की ही बात की जा रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई है। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हो 4043 करोड़ का मात्र यहाँ पर मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी यहाँ पर 75.5 है, इंडस्ट्री पी 38.2 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो इसके अनुसार भी यहाँ पर हमें स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। 1.45 की पेग रेशियो। प्रमोटर्स होल्डिंग 62.6% है, जिसमें यहाँ पर प्लेज्ड परसेंटेज देख सकते हो 63.1% है। तो ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 63% प्लेज्ड हैं, गिरवी रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ये एवरेज है। फिर करंट प्राइस 1068, बुक वैल्यू 86 रुपये और डेप्ट है 1510 करोड़। डेप्ट टू इक्विटी भी देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 4.63 की। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में है, -577 करोड़। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 315 है लो और हाई है 1377। तो सोच सकते हो पिछले एक साल में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, ईपीएस है 15.7 रुपये की। फंडामेंटल्स के अंदर हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। चाहे हम यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें या फिर प्रमोटर्स होल्डिंग जो प्लेस्ड है इनकी बात करें या फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है ये। तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो उनके अंदर बहुत ही बढ़िया और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वहाँ पर ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो कंपनी ग्रो कर रही है बढ़िया तरीके से। और जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके फंडामेंटल्स के अंदर यहाँ पर हमें रिस्क जाहिर सी बात है देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच की भी इंटरेस्ट देखने को मिलती है। ये भी एक अच्छी बात है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ साल की बात करें तो देख सकते हो यहाँ से 64, 160, 393 और 963 करोड़। यहाँ पर देखो
हालाँकि इधर के मुकाबले में थोड़ा-सा कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ये 2021 से देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट के अंदर भी देखो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है? इधर कुछ सालों में। फिर यहाँ पर जैसा कि हमने बोला कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफ़िट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सभी चीज़ें ठीक-ठाक देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। एंड यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है फ़िलहाल। ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में है, तो यहाँ पर 5% का प्राइस बैंड लगा हुआ है। जब शेयर बढ़ेगी तो मैक्सिमम यहाँ पर 5% की अपर सर्किट में लॉक हो जाएगी और गिरेगी तो यहाँ पर मिनिमम -5% की लोअर सर्किट के साथ लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब चलो इनके टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो इस प्राइस पर बाइंग करना सही नहीं हो सकता है। बाकी डिस्काउंट की अगर यहाँ पर बात करें तो 20% प्लस डिस्काउंट मिल रही है। इस सपोर्ट के लेवल की बात करूँ 1058 की बात करूँ और अभी जो प्राइस पर ट्रेड करी है 1067 उस प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ठीक-ठाक डिस्काउंट है। अगर इस डिस्काउंट के अनुसार सिर्फ देखकर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो वो अपने स्टडी, अपने रिस्क के अनुसार डिसीजंस ले सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं एजुकेशनल पर्पज़ से चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी एंड रिसर्च करनी है या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से करनी है, ठीक है? बाकी देखो कुछ समय पहले यहाँ पर काफ़ी बार टच किया था इस लेवल को प्राइस ने 860 का जो लेवल है, तो इस प्राइस पर अगर किसी ने बाइंग किए हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। उन्हें अभी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट मिल रहे होंगे अगर अभी तक होल्ड करे होंगे तो। तो देखो अगर ये प्राइस गिरकर इधर के लेवल पर आती है तो फिर यहाँ पर बाइंग के लिए काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिल जाएगी और वैल्यूएशन जो है वो भी थोड़ी-सी स्ट्रेच हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खेला है। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया। इस प्रकार से यहाँ पर अभी जिन लोगों ने बाइंग किए हैं वो यहाँ पर प्राइस आ चुकी है तो यहाँ पर सेल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो फिर यहाँ पर गिरकर फिर से इस लेवल पर आ सकती है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन अभी न्यूज़ फ़िलहाल काफ़ी पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पर ये भी चांस है कि शेयर के अंदर तेज़ी आ सकती है। तेज़ी आएगी तो यहाँ पर ये 52 वीक हाई का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यहाँ से भी मतलब अगर ब्रेकआउट मिलती है तो ये जो शेयर है ये और भी ऊपर तक जा सकती है। 1500, 1600, 2000 इस प्रकार से भी बढ़ सकती है प्राइस। लेकिन इसको यहाँ पर ब्रेकआउट देना होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। लेकिन यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर सेल करेंगे 52 वीक हाई के लेवल से, तो फिर यहाँ पर करेक्शन भी आ सकती है और फिर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के जो लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है एंड इसी के अनुसार आपको अपनी डिसीजंस लेनी है लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। जिस प्रकार से कंपनी के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में उसी प्रकार से लेकिन बढ़ने चाहिए। तभी यहाँ पर हम अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख पाएँगे। बाकी यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं बाज़ार में, 100 में से अक्सर हुआ क्या करता है कि 5 कंपनी ही आगे बढ़ पाती हैं और मिड कैप, लार्ज कैप तक पहुँच पाती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क है। साथ ही साथ ये जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं, इनके अंदर ऑपरेटर्स का भी गेम काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो सिर्फ तेज़ी देखकर आपको फोमो में आकर बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पर अच्छी डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करनी है, अच्छी वैल्यूएशन पर ही बाइंग करनी है, चाहे प्राइस कहीं भी क्यों ना चली जाए। ये देखो मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इस प्रकार से सोच रखकर इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपकी सोच अलग भी हो सकती है। आप अगर कोई भी प्राइस पर बाइंग करना चाहती हो तो ये टोटली आपकी डिसीजन है, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।